इसमें बता रखा है कि अगर हम यहाँ पे मिरर डाल देते हैं तो इसका राइट इमेज क्या बनेगा। तो राइट इमेज जो बनेगा इसका मतलब इसको उठा के ऐसे पलट दिया, तो यानी कि इसको अगर हम करें तो ये एरो है जो, तो यहाँ पे ऐसे बननी चाहिए। तो जहाँ पे भी ऐसे बनती होगी एरो, तो यहाँ तो नहीं बन रही है, यहाँ बन रही है और यहाँ बन रही है। ये बी और सी में से ऑप्शन हैं आपके, इन दोनों में से एक ठीक होना चाहिए। तो इसमें देखें तो ये और ये बिल्कुल सेम है, तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस वाले को चेक करना है, क्वेश्चन मार्क को। क्वेश्चन मार्क क्या है, ऐसे है तो उस तरफ जाएगा तो कैसे बन जाएगा वो आपका, ऐसे बन जाएगा, ऐसे करके। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि हमें डिक्शनरी के, जैसे डिक्शनरी में होती हैं वर्ड्स वैसे ही करने हैं। डिक्शनरी में क्या होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली होते हैं। तो इसको हम करते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 3 सब में है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड हम चेक करते हैं, उसके बाद क्या आएगा, यानी कि 3 फर्स्ट सबसे ऊपर आएगा, COS ये सब में है। उसके बाद आया था सी, यहाँ पे है सी के बाद यहाँ पे यू है, काफ़ी लेट आएगा वो। उसके बाद सी है, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, तो यानी कि ये आएगा आपका दूसरी बारी। तो यानी कि 3-2 बनता है। 3-2 कितने ऑप्शंस में है, ए में है और डी में है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, हमें बस ये चेक करना है उसके बाद 1 आएगा या 5 आएगा। देखो CONSE और SU, यानी कि ई पहले आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन आंसर आएगा 32541, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऐसे इसमें देखें तो CON सब में है, ऑप्शन में देखें तो 4 3 जगह है, तो 4 ही सबसे पहले आएगा, वी के बाद ए है, वी के बाद ए के बाद आता है ई, यानी कि ई है इन तीनों में, यानी कि लास्ट में क्या आएगा 1। तो लास्ट में 1 है तो इन दोनों ऑप्शन में से बचता है। तो हमें बस ये बताना है कि सेकंड में 3 आएगा या 2 आएगा। अब 3 और 2 कंपेयर करें तो वी के बाद ई के बाद यहाँ पे एन है और यहाँ पे आर है, यानी कि पहले आएगा 3, तो उस हिसाब से आपका बनता है ए। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है हमें मेन। इसमें हमें बता रखा है कि डायरेक्शन का है, इसमें भी आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम पूरा। तो 25 किलोमीटर नॉर्थ, फिर लेफ्ट, फिर 5 किलोमीटर, विच इज़ पॉइंट ओ। तो उसके बाद हमें डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें ऐसे करते हैं, पहले उसने 25 किलोमीटर नॉर्थ लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया 25, फिर वो लेफ़्ट मुड़ के 5 किलोमीटर किया, यानी कि इतना 5 किया, फिर ये वो तक पहुँच गया। उसके बाद राइट मुड़ेगा तो 5 और किया, 5 आ गया। उसके बाद ईस्ट किया और फिर से 5 किया, यानी कि यहाँ आ गया, हो गया। ये पूछा गया कितना डिस्टेंस होगा तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ये तो होगा 5 और ये प्लस 25, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैट्रिक्स के ऊपर। मैट्रिक्स में ये होता है, जैसे कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे 20 दे रखा है, 20 का मतलब 2 रो नंबर है और 0 कॉलम नंबर है, यानी कि 2 और 0, ये आपका आएगा बी। इसमें हमें बताना है कि जो बी वर्ड है उसका बताना है, तो इसमें भी हम लास्ट ऑप्शन पहले लेंगे, उसका भी लास्ट पार्ट लेंगे, ये BEAK, यानी कि 75 के होना चाहिए। 75 निकाले तो 7 और 5 ई है, यानी कि ये हो गया गलत। ये लेते हैं 88, ये है के, यानी कि ठीक हो सकता है। 57 ये भी के है, ये भी हो सकता है। 22 ये है ए, यानी कि ये नहीं हो सकता, यानी कि इन दोनों में से एक हो सकता है। उसके बाद लेते हैं हम 87, अगर हम लेते हैं तो 8 और 7 ये आ गया आप यहाँ पे ई, यानी कि ये हो गया गलत, क्योंकि होना चाहिए था ए। तो आपका एक ऑप्शन बचता है, वो है सी, यानी कि आपका आंसर आएगा सी। तो इस क्वेश्चन में साइंस चेंज कर गए हैं, हमें बताना है कि किस में वैल्यू 0 आएगी। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका ऐसे, मल्टीप्लाई डिवाइड होना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई अगर डिवाइड होगा तो पूरा कटना चाहिए तभी 0 बनेगा। यानी कि 20 फर्स्ट ऑप्शन देखें तो 42 डिवाइड बाई 4 नहीं कटेगा पूरा। इसमें आएगा 12 डिवाइड 20, वो भी नहीं कटेगा। 20 डिवाइड 9 वो भी नहीं कटेगा।
वही 25 डिवाइड बाई, यानी कि इसमें ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोम इज रिटन एज मोर देन डेयर इज रिटन एज। तो रोम का जो है आर है वो फर्स्ट से थर्ड पे पहुंच गया है, तो ऐसे ही इसका डी क्या होगा, फर्स्ट से थर्ड पे पहुंच जाएगा। अब और थर्ड किस में है, सिर्फ इसी में है, तो यानी कि आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका डियर और पिकॉक्स जू में है। हेड्स है 80 और लेग्स है 200। तो पिकॉक्स कितने होंगे ये पूछना है, ये बताना है। हेड्स 80 मतलब टोटल एनिमल्स 80 हैं और टोटल लेग्स हैं 200, यानी कि पिकॉक्स और डियर कितने होंगे। अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो इसको हम एलिगेशन से कर सकते हैं। एलिगेशन से कैसे करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं कि 80 डियर हैं अगर, तो उनकी लेग्स कितनी होंगी 320। अगर 80 पिकॉक्स हैं तो उनकी लेग्स कितनी होंगी 160, लेकिन हमें लेग्स कितनी दे रखी हैं 200। तो अगर हम डिफरेंस निकालें, यहाँ आएगा 40, यहाँ आएगा 120, दोनों का रेशो कितना आएगा 3:1, यानी कि 3 क्या है पिकॉक्स और 1 क्या है डियर, यानी कि टोटल कितने दे रखे हैं हमें 80 दे रखे हैं अगर, तो 60:20 का रेशो आ जाएगा आपका, यानी कि 60 पिकॉक्स हैं और 20 आते हैं डियर। तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा 60।